Hello guys, I am Mohit Singh from IT Roadkey and today we are going to be discussing about introduction to wave. तो वेव तो एक फिजिक्स का चैप्टर होना चाहिए, हम इसमें क्यों पढ़ रहे हैं? देखो, कई सारे टॉपिक ऐसे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो आने वाले हैं जिनमें हमें वेव के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए। ठीक है, अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए तो इसलिए हम इंट्रोडक्शन टू वेव पढ़ रहे हैं इस वीडियो में। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो पहले ये बता देता हूँ कि ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिसमें ज़रूरी है वेव समझना। पहला टॉपिक, मैक्सवेल्स थ्योरी of EMR. EMR stands for electromagnetic radiation. Electromagnetic radiation. ठीक है, तो जब हम इसको समझेंगे तो हमें एक वेव की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, बेसिकली इस वीडियो को आप प्री रिक्विजिट कह सकते हो टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सेकेंड पार्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। थर्ड जो है वो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। तो इसको समझने के लिए भी जरूरी है वेव की थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना। अच्छा, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम को हम वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम भी बोलते हैं। वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम भी बोला जाता है। क्लियर है? ठीक है, चलो अब हम पढ़ेंगे वेव के बारे में। ये तो मैंने आपको बता दिया कि किस किस टॉपिक में जरूरत पड़ेगी वेव की आने वाले एटॉमिक स्ट्रक्चर के टॉपिक्स में। ठीक है, अब वेव के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। वेव बेसिकली क्या है? इट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अगर हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी ट्रांसफर करनी है, एनर्जी का ट्रांसफर करना है इन दोनों पॉइंट के बीच में, बट कोई भी मास ट्रांसफर नहीं हो, मतलब मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो हम यूज करेंगे वेव। तो डेफिनेशन समझ आई? वेव इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मैटर। तो ये है डेफिनेशन वेव की। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा कि वेव क्या होती है बेसिकली। तो लिखिए डेफिनेशन, अ वेव इज अ mode of transferring energy from one point to another without actual transfer of matter। मैटर का भी कोई एक्चुअल ट्रांसफर इसमें होता नहीं है। इतनी बात क्लियर है, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, चलो तो इसको नोट कर लो। आप इसको नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके जो भी करना है आप कर सकते हो। अब हम थोड़े एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, वाटर वेव्स। वाटर वेव्स, मान लो ये कोई एक लेक है, ठीक है। इसमें हम एक पत्थर फेंकते हैं तो आपने देखा होगा वाटर रिपल्स टाइप की कुछ बनता है, ऐसे 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 ऐसे। ये क्या है? ये है आपकी वाटर वेव्स। इसमें कोई मास ट्रांसफर नहीं हो रहा, बेसिकली एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वाटर वेव्स। ठीक है, ये समझ आ गया होगा। अच्छा, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन सो दैट आपको और अच्छे से समझ आएगा। देखो, आपने सुना होगा शॉक वेव्स। शॉक वेव्स, शॉक वेव्स कब आती हैं? जब मान लो एक एयरक्राफ्ट है, मिलिट्री का एयरक्राफ्ट है। मिलिट्री के एयरक्राफ्ट बहुत तेज स्पीड से चलते हैं, साउंड की स्पीड से भी ज्यादा चल लेते हैं कभी कभी। तो जब ये साउंड की स्पीड से ज्यादा हो जाती है इनकी स्पीड, तो आपको पता होगा एक सोनिक बूम टाइप का होता है। सोनिक बूम आपने सुना है ना? सोनिक बूम जब होता है तब आती है आपकी शॉक वेव्स। शॉक वेव्स, शॉक वेव्स में बेसिकली क्या होता है, ये भी एक टाइप की वेव है जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है लेकिन मास का नहीं। आपने देखा होगा कई वीडियोस में जब बिल्डिंग्स के जो शीशे होते हैं, बिल्डिंग्स के
मिरर वो टूट जाते हैं। वो क्यों टूटते हैं? बिकॉज ऑफ शॉक वेव्स। एक और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, आपको पता है, जिसमें शॉक वेव्स जो है उन्हीं ने मतलब मोस्ट नंबर ऑफ डेथ के रीजन थी ये शॉक वेव्स, जो कि एक्सप्लोजन था लेबनन में। लेबनन, बेरूत। बेरूत इज द कैपिटल ऑफ लेबनन। और इसमें जो सी पोर्ट है, सॉरी शिप पोर्ट जो है, उस पर जो एक्सप्लोजन हुआ था, किसका? अमोनियम नाइट्रेट का, NH3 NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट, ये रही अमोनियम नाइट्रेट। इसका एक्सप्लोजन हुआ था, वो आप सबने वीडियो देखी होगी, तो उसमें भी देख सकते हैं आप बहुत सारी शॉक वेव्स निकली थी, और बेसिकली इट डिस्ट्रॉयड मैनी मैनी बिल्डिंग्स सराउंडिंग द शिप पोर्ट एंड रिजल्टेड इन a death of lot of people which was very unfortunate। खैर, हमें समझ आ गया कि शॉक वेव्स क्या होती हैं। होपफुली आपको बेसिकली समझ आ गया होगा शॉक वेव्स क्या है। अच्छा, और एग्जांपल है? बिल्कुल है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन। अब ये जो वेव है ना, बहुत खास है, इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे मैक्सवेल्स थ्योरी अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। तो नेक्स्ट वीडियो वही है, उसमें आप बहुत अच्छे से इन्हें समझ जाएंगे। ठीक है, तो बेसिक बात हमें समझ आ गई कि एक वेव क्या होती है। अब उसके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। वेव के कैरेक्टरिस्टिक भी तो होंगे ना, ऑब्वियसली होंगे। पहला कैरेक्टरिस्टिक, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है? देखो, आपको पता है वेव कैसे ट्रेवल करती है? वेव ट्रेवल करती है ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ट्रफ। आपको इतना तो पता ही होगा। ठीक है, ये जो हाइट है फ्रॉम द एक्स एक्सिस, इसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड। ठीक है, और ये जो डेप्थ है ट्रफ ट्रफ ये जो डेप्थ है ट्रफ से, इसको भी बोला जाता है एम्पलीट्यूड। तो बेसिकली एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एम्पलीट्यूड इज द हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ। तो बेसिकली ये हमारा एम्पलीट्यूड। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। इसकी रिप्रेजेंटेशन कैपिटल ए से होती है। ये समझ आ गया, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, हमें बिल्कुल समझ आ गया। अब सेकंड है स्पीड ऑफ वेव। स्पीड ऑफ वेव, जो एक वेव होती है वो कांस्टेंट स्पीड से घूमती है, सॉरी कांस्टेंट स्पीड से आगे जाती है, नॉट घूमती है। अ वेव ऑलवेज मूव विथ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन इसकी होती है सी से। क्लियर है? ओके, अब हम बात करते हैं वेवलेंथ की। किसकी बात करेंगे अब हम? वेवलेंथ की बात करेंगे। ठीक है, होपफुली यहां तक आपने नोट कर लिया होगा। थर्ड पॉइंट, वेवलेंथ। वेवलेंथ की रिप्रेजेंटेशन होती है लैम्डा से। ठीक है, तो मैं फिर से बना के दिखाता हूं आपको। लेट मी रेज दिस। चलो, ये बनी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये जा रही है हमारी वेव। वेव का प्रोपोगेशन हो रहा है। तो बेसिकली जो वेवलेंथ होती है वो हमने डिफाइन करी है। वेवलेंथ को कैसे डिफाइन किया है? लेंथ ऑफ वन कंप्लीट वेव। एक वेव का जो लेंथ है उसको बोलते हैं वेव लेंथ। तो जैसे कि ये जो है, इस क्रेस्ट से इस क्रेस्ट का डिस्टेंस ये हो जाएगा आपका वेवलेंथ, या फिर इस ट्रफ से इस ट्रफ का डिस्टेंस हो जाएगा आपका वेवलेंथ। तो वेवलेंथ की एक और डेफिनेशन है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ्स। तो आप लिख सकते हो वेवलेंथ is the distance between two successive crest और ट्रफ्स। ठीक है, तो ये आप इजीली लिख सकते हो। इतनी बात क्लियर है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हुई नहीं होगी अभी तक समझने में। अब वेवलेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है वो ध्यान रखो। एसआई यूनिट होती है
मीटर्स में। क्या होती है? मीटर्स में होती है। लेकिन क्योंकि वेवलेंथ कई कई बार बहुत छोटी होती है तो हमने एक्स्ट्रा यूनिट भी बना रखी है, जैसे कि 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम में होता है 10⁻⁻10 मीटर। 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर में होता है 10⁻⁹ मीटर। तो ये आप याद रखो। एक और चीज याद रख सकते हो, 1 पिकोमीटर, उसमें होता है 10⁻12 मीटर। और भी कई होती हैं, बट हमें ये 3 जो इंपॉर्टेंट और जो सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड है उनको याद रखना है, ठीक है। तो वेवलेंथ के बारे में आपको पता लग गया, ठीक है। अब देखो, अब मैं बताता हूँ कि नेचर में कैसी कैसी वेवलेंथ की वेव्स एग्जिस्ट करती हैं। तो जो सबसे हाई वेवलेंथ होती है ना, वो होती है रेडियो वेव्स की। रेडियो वेव्स, आप सभी ने रेडियो सुना होगा, तो उसमें जो वेव्स आती हैं वो होती हैं रेडियो वेव्स। इनकी वेवलेंथ होती है मैक्सिमम। क्या होती है इनकी वेवलेंथ? मैक्सिमम होती है। फिर उसके बाद आती है हमारे पास माइक्रोवेव्स, ठीक है। माइक्रोवेव्स आती हैं उसके बाद हमारे पास। फिर उसके बाद हमारे पास आती है इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, या फिर आप इन्हें थर्मल रेडिएशन वेव्स भी बोल सकते हो। थर्मल रेडिएशन वेव्स भी बोल सकते हो। फिर उसके बाद आते हैं विजिबल वेव्स। विजिबल वेव्स मतलब ऐसी वेव्स जो हम देख सकते हैं फ्रॉम आर नेकेड आई, तो ये विजिबल रेंज में आती हैं। उसके बाद आती हैं यूवी रेस, अल्ट्रा वायलेट रेस। ये क्या है? अल्ट्रा वायलेट। उसके बाद आती हैं एक्स रेस। उसके बाद आती हैं गामा रेस। फिर आती हैं कॉस्मिक रेस। तो आप गामा रेस तक ही याद रख सकते हो। बेसिकली हो क्या रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो वेवलेंथ डिक्रीजेस, ठीक है। वेवलेंथ डिक्रीजेस, बस इस बात को आपको याद रखना है। इसमें कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए, समझ आ गया होगा। अच्छा, अब हम एक और चीज समझते हैं। अब हम समझते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव। तो फ्रीक्वेंसी होता है बेसिकली द नंबर ऑफ ऑसिलेशन in 1 second from a fixed point, from a fixed point। इतनी बात क्लियर है, ये समझ आ गया होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी होती है द नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। अब एक रिलेशन होता है हर वेव के लिए वैलिड है, वो क्या होता है? c इक्वल्स टू म्यू लैम्डा। ये स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से ही आया है। ये होती है वेव की स्पीड, ये फ्रीक्वेंसी, ये वेवलेंथ, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी, इसमें कोई डाउट होगा नहीं। फ्रीक्वेंसी बेसिकली होती क्या है, आप ये याद रखो, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 बाय टाइम पीरियड ऑफ अ वेव। टाइम पीरियड ऑफ अ वेव, बेसिकली टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड ऑफ अ वेव इज बेसिकली द टाइम टेकन बाय द वेव इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन। मैं नेक्स्ट पेज पे आपको लिख के दिखाता हूं टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड, द टाइम टेकन by the wave in one complete oscillation। अब ये वन कंप्लीट ऑसिलेशन का क्या मतलब है? वेव को लैम्डा मीटर चलने में कितना टाइम लगा, ठीक है। देखो क्या लिखेंगे हम, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड कितनी है? c, डिस्टेंस कितना है? लैम्डा। तो ये हो जाएगा हमारा टाइम पीरियड, ठीक है। और 1 बाय टाइम पीरियड होता है हमारा फ्रीक्वेंसी। तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए कि रिलेशन c इक्वल्स टू म्यू लैम्डा कैसे आया। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब हम क्या देख सकते हैं, ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, तो हमें पता लग गया जो लैम्डा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। तो देखो लेफ्ट टू राइट जाने पे वेवलेंथ डिक्रीज हो रही थी, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ रखने वाली वेव होती है रेडियो वेव, और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी रखने वाली वेव होती है कॉस्मिक रेज, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा होपफुली, और इसमें कोई डाउट आपको होगा नहीं। तो हमने फ्रीक्वेंसी देख लिया,
अब एक और टर्म होती है वेव नंबर, बेसिक सी टर्म है, उसको भी समझ लीजिए। वेव नंबर, चलो इधर ही मैं कर देता हूँ, इंक चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से विजुअल हो। वेव नंबर, अब ये वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर इज बेसिकली एक मीटर में नंबर ऑफ वेव्स कितनी है, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 मीटर लेंथ। तो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, किससे रिप्रेजेंटेशन होता है इसका? म्यू बार से, ठीक है, टाइम पीरियड का कैपिटल टी से, और फ्रीक्वेंसी का मैंने आपको बता दिया म्यू से। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी का सिंबल है, ठीक है। और वेव नंबर की वैल्यू होती है 1/λ, इसको याद रखो बस। वेव नंबर की वैल्यू होती है 1/λ। नंबर ऑफ वेव्स इन 1 मीटर लेंथ कितनी होंगी? 1/λ ही तो होंगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो हमें वेव नंबर भी पता लग गया। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा वो हम एक बार देख लेते हैं। हमने देखा वेव क्या होती है, बेसिकली हमने वेव की डेफिनेशन देखी, और हमने ये भी देखा कि किस किस टॉपिक में वो काम आएगी, तो वो मैंने आपको बताया। उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल देखे वेव्स के, शॉक वेव्स भी देखा हमने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर हमने देखा बेसिकली दिस डायग्राम, और यू कैन सी द सीरीज ऑफ वेव्स, जिसमें हमने देखा किसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, किसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है, और हमने कई सारी डेफिनेशन देखी। तो होपफुली आपको लेक्चर समझ आया होगा और आपको पूरा क्लियर हो गया होगा वेव, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आ ही गई होगी। सो या दिस इज इट फ्रॉम दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।